केरला गवर्नमेंट का अजीब गरीब है, वो कहते हैं सब बच्चे को रेबीज वैक्सीन लगा दो क्योंकि उनके रेबीज डेथ ज्यादा हो रहे हैं। 3-4 डेथ हो गए हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी। कोई भी वैक्सीन 100% नहीं होता, सेफ भी नहीं होता, इफेक्टिव भी नहीं होता। रेबीज वैक्सीन भी ऐसा है, तो अभी उसमें मास वैक्सीनेशन लगाने का वो ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं उसी के ऊपर। केरला गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन हैज अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट कि अभी ऑन यूनिवर्सल रेबीज वैक्सीनेशन, जितने बच्चे हैं सबको वैक्सीन लगा दो रेबीज का। दिस इज, क्यों क्यों लगा दो? क्योंकि रेबीज डेथ हो गए हैं रेबीज वैक्सीन लेने के बाद भी। अभी देखिए, अगर हिस्ट्री देखेंगे 1980 से, 1980 अभी 20 साल, अभी 45 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में 122 डेथ है रिकॉर्डेड। 122, 40 साल में वैक्सीन लेने के बाद डेथ हो चुके हैं रेबीज। क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता है। कई वजह रहता है, क्योंकि रेबीज का वैक्सीन के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोकल वुंड है उसको अच्छे से साबुन और पानी से धोना है, फ्लश करना है 15 मिनट। कई लोग नहीं करते, क्योंकि एक बार वो वायरस कोई भी नर्व में चला जाता है तो वैक्सीन काम नहीं करेगा। फेलियर का वो कारण हो सकता है। उसको फ्लश करना है, फिर लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है, फिर जाके वैक्सीन देना है। थर्ड लाइन प्रोटेक्शन है वैक्सीन, फर्स्ट लाइन नहीं है। अभी हर चीज में फर्स्ट लाइन वैक्सीन वैक्सीन चल रहा है। बच्चे को भी वैक्सीन दे दो जिसको, सभी बच्चे को, ऐसा नहीं है। रेबीज काटने के बाद आपको धोना है। तो और भी वजह हो सकता है, अलग स्ट्रेन है, उसमें जांच करना चाहिए। वैक्सीन फेलियर मालूम है हर वैक्सीन में होता है। अभी देखे दूसरे में, अगर मीजल्स में वैक्सीन फेलियर हो गया तो मीजल्स हो जाएगा बच्चे को। मीजल्स जानलेवा 100% नहीं है मोर्टेलिटी उसका, और थोड़ा हल्का होगा मीजल्स। पर रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें 100% मोर्टेलिटी है। तो रेबीज वैक्सीन फेलियर होगा तो डेथ होगा। पर उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पूरा देखना चाहिए, पूरा बिग पिक्चर क्यों हो रहा है रेबीज। तो नो वैक्सीन 100% सेफ है और नो वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। अगर अभी अभी 3-4 डेथ हो गए केरला में, आपने पूरे बच्चे को दे दिया है। अभी आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेबीज वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है इसलिए डेथ हो रहा है, अभी सब फिर क्यों दे रहे हैं भाई सब बच्चे को? पहली बात, चलो ठीक है, मान लिया आप सब बच्चे को दे रहे हैं। अभी कोई 100% जैसे इफेक्टिव नहीं है, कोई भी वैक्सीन 100% सेफ भी नहीं है। हो सकता है 10 बच्चे का वैक्सीन साइड इफेक्ट हो जाए सीरियस। अब आपके कंट्री में तो अच्छे से मॉनिटरिंग करते भी नहीं है आप। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, आप प्रॉब्लम को ऐड कर रहे हैं। और वैक्सीन का एक नया फिर मार्केटिंग चालू हो रहा है। तो हाँ, रेबीज वैक्सीन भी 100% नहीं है। और सबसे मैंने कहा कि इसको धोने का है वुंड को 15 मिनट तक, और वो आप कर नहीं रहे, और वैक्सीन दे रहे हो, आप सबको रिकमेंड कर रहे हो। हमारे देखिए, हमारा इंडिया में मैक्सिमम स्ट्रे डॉग्स है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, वी नीड टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स। आप वो मेन प्रॉब्लम उसको नहीं कंट्रोल कर रहे। कुछ कंट्रीज ने कंट्रोल किया है, और हमारे देश में भी कुछ स्टेट्स ने कंट्रोल किया है। मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे देश में हर साल 18,000 से 20,000 डेथ हो जाते हैं रेबीज से। 18,000 से 20,000 डेथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम स्ट्रे डॉग्स है, 70 मिलियन स्ट्रे डॉग्स है। किसी कंट्री में इतने ज्यादा स्ट्रे डॉग्स नहीं है। तो हमको क्या है, हमको स्ट्रे डॉग कंट्रोल करना है। और ये कहते हैं, ये एक स्टेट हमारे ही देश में ऐसा स्टेट है गोवा, वो करना, उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट किया है। और गोवा इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली स्टेट टू बिकम रेबीज फ्री। 4 साल से उनके यहाँ एक भी केस रेबीज का नहीं हुआ है। और मिशन वर्ल्ड वेटनरी सर्विस गोवा, डॉग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड, they proved the theory that achieving 70% vaccination of stray dogs leads to eliminating the disease। गोवा गोवा ने 70% डॉग्स को अपना वैक्सीनेट कर दिया है रेबीज वैक्सीन से। और उससे रेबीज 4 साल से एक भी केस उनका रेबीज का नहीं हुआ। जब गोवा कर सकता है तो दूसरे स्टेट्स क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है रेबीज का, इसका वैक्सीनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। पहले तो स्ट्रे डॉग होने नहीं चाहिए, अगर है तो वैक्सीनेशन। दूसरा स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तभी हमारा स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और अभी ऐसे कहीं कहीं कानून आते हैं कि आप
अभी कई लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना देते हैं, ये देते हैं, उससे और आ जाते हैं, बच्चे के पास आ जाते हैं, तो ये सब बंद करना है। तो ये हमारे आज के यही मुद्दे थे। और अभी जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते से भी बोले हैं कि हमारे मीडिया पार्टनर तो क्यू वाइव है, हम उस प्लेटफॉर्म से बोलते थे, अभी किसी कारणवश वो थोड़ा ज़्यादा बिजी है, उनका स्टूडियो और उनका स्टाफ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम अपने चैनल से इसको लोड कर रहे हैं, बाद में क्यू वाई में लोड हो जाएगा, और आशा करते हैं कि अगले हफ्ते से शायद हम फिर से क्यू वाई प्लेटफॉर्म में वापस आ जाएंगे। और जैसे हमने पहले भी आप लोगों से बोला है कि हमारा क्राउड फंडिंग का हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी अपना यूएचओ को चलाए, जो कि निष्पक्ष रहे, कोई फार्मा का स्पॉन्सरशिप ना ले, कोई पॉलिटिकल ये ना ले स्पॉन्सरशिप। तो हम क्राउड फंडिंग से सस्टेन करना चाहते हैं। आपको जो भी न्यूज़ लाते हैं, जो भी शोध करते हैं, तो हम थोड़ा आपको थोड़ा स्कैन करके हम बताते हैं, ये जो हमारा जो अकाउंट है उसमें आप कुछ भी योगदान दे सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा शेयर करता हूँ स्क्रीन, और ये अकाउंट में आप इसमें स्कैन करके आप जो भी अमाउंट देना चाहें, तो हम उस हिसाब से अपना को स्केल अप करेंगे, अपना रिसर्च स्केल अप करेंगे। और तो ये हमारा आपसे विनती है, और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।